गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हमने कल सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के अंदर किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर सर्किल की रेडियस यानी इन रेडियस, सरकम सर्किल की रेडियस यानी सरकम रेडियस और जो एक्स सर्किल बनते हैं उनकी रेडियस R1, R2, R3 से रिलेटेड फॉर्मूले और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम बात करना चाह रहे हैं किसी रेगुलर पॉलीगन के अंदर जो सर्किल है उसकी रेडियस यानी इन रेडियस और जो सरकम सर्किल है उसकी रेडियस के बारे में और उसके एरिया के बारे में। तो हम बात करना चाह रहे हैं रेगुलर पॉलीगन एंड इन रेडियस एंड circumradius of in circle and circumcircle of regular polygon कि रेगुलर पॉलीगन के बारे में बात करनी है और उसके इन रेडियस और सरकम रेडियस ऑफ इन सर्किल एंड सरकम सर्किल ऑफ रेगुलर पॉलीगन के बारे में बात करनी है। यानी कोई समबाहुभुज और उसके अंतर्गत वृत्त और परिगत वृत्त की त्रिज्या से रिलेटेड बात हमें करनी है। तो सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन होता क्या है? रेगुलर पॉलीगन जो है ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर साइड्स कितनी भी हो सकती है, सारी साइड्स इक्वल हो, वो होता है रेगुलर पॉलीगन या समबाहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो या बराबर हो। तो हम बात करना चाह रहे हैं सबसे पहले कि कोई भी आपने ए बी, ये इसका सरकम रेडियस हो गया, ये कैपिटल आर परिगत वृत्त की त्रिज्या सरकम रेडियस, और ये आपके पास स्मॉल आर इन सर्किल की रेडियस, और ये आपके पास इसकी लेंथ ऑफ साइड। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स equal to n-2 into pi of n-sided polygon। किसी n भुजाओं के बहुभुज के सभी अंतः कोणों का जोड़ होता है n-2 into pi। n की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो ट्राइंगल बन गया, तो 3 - 2 तो पाई होता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम। जब n की जगह 4 लेंगे तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम अंतः कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा 2 पाई। तो सबसे पहले तो ये एंड ईच इंटीरियर एंगल n-2 into पाई अपॉन n। इसमें हम बात कर लें तो रेगुलर पॉलीगन की बात कर लें, यानी n भुजाओं के सम बहुभुज के सभी अंतःकोणों का जोड़ n-2 into पाई एंड ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक अंतःकोण n-2 into पाई अपॉन n। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर हमने n की वैल्यू ली 6, तो 6 लेने से सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना हो गया 6 - 2 यानी 4 पाई। और जब हम इसके अंदर ईच इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा 6 - 2 4 पाई बाई 6। 4 पाई बाई 6 का मतलब 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 का मतलब 120 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला तो सबसे पहले हमने ये देख लिया। अब इसके अंदर हम और क्या कर सकते हैं? इसके अंदर सबसे पहले कैपिटल आर के बारे में बात कर ले कि कैपिटल आर क्या है। सरकम रेडियस of
रेगुलर पॉलीगन यानी समबहुभुज की परिगत वृत्त की त्रिज्या, समबहुभुज के परिगत वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर जो है ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू कैपिटल आर। सबसे पहले तो आपने ये देख लिया। इसके बाद में आपने कह दिया स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? इन रेडियस ऑफ इन सर्किल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कि स्मॉल आर क्या है कि समबहुभुज के अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या जो है वो आपका स्मॉल आर है। और स्मॉल ए क्या है? ए बी, लेंथ ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन, समबहुभुज की भुजा की लंबाई। इसके बाद हम इस एंगल की बात करें, ये एंगल है 2 पाई बाई एन और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये पाई बाई एन और ये भी पाई बाई एन हो जाएगा। तो एंगल ए ओ बी सेंटर पे हमें पता है 360 डिग्री यानी 2 पाई एंगल बनता है और एन साइडेड है तो एक साइड सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी? 2 पाई बाई एन। हमने कहा ट्राइंगल ओ ए एम, इस पॉइंट को मैंने एम कह दिया तो ओ ए एम जो है और ट्राइंगल ओ बी एम कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम है, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये a/2 और ये भी a/2 हो जाएगा। तो आप देखिए, तो आपने लिखा एंगल AOM में सबसे पहले 2 पाई बाई एन सेंटर पूरा एंगल बन गया, ये दोनों इक्वल है इसलिए ये दोनों एंगल है वो पाई बाई एन होगा। फिर ये ट्राइंगल ले लिया OAM, तो ट्राइंगल AOM के अंदर tan थीटा लिखा पहले, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो tan पाई बाई एन क्या हो गया? a/2 अपॉन r। तो देखिए tan पाई बाई एन a/2 अपॉन r, तो r क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा करने से स्मॉल r क्या आ गया? tan पाई बाई 2 इधर आएगा तो cot बन जाएगा, तो स्मॉल r इक्वल टू a/2 cot पाई बाई एन। इसके बाद इसी ट्राइंगल में साइन थीटा लगाया, साइन पाई बाई एन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा लंब बटा कर्ण a/2 अपॉन r, तो साइन थीटा a/2 अपॉन r क्रॉस मल्टीप्लाई या वज्र गुणा करे सर कैपिटल R क्या आ गया? a/2 साइन पाई बाई एन इधर आएगा तो कॉसेक बन जाएगा, तो कैपिटल R a/2 कॉसेक पाई बाई एन। फिर मैंने इसमें कॉस थीटा लगा दिया, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी आधार बटे कर्ण, तो कॉस पाई बाई एन स्मॉल r बटा कैपिटल R ये लिखा, तो कैपिटल R क्या आ गया? r कॉस इधर आया तो सेक पाई बाई एन। तो मैंने क्या किया, इसमें 3 चीजें थी, स्मॉल r, कैपिटल R और स्मॉल ए, इन तीनों में रिलेशन ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा जो हम जानते हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस आधार बटे कर्ण और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार। अप्लाई करके तीनों के अंदर हमने रिलेशन कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहली चीज तो अपने को ये देखनी थी इसमें। अब इसके बाद में भाई हमने क्या देखा, एक तो आपके पास फॉर्मूला आया स्मॉल r इक्वल टू a/2 कॉट पाई बाई एन, ये स्मॉल r और स्मॉल a में रिलेशन है। दूसरा कैपिटल R इक्वल टू a/2 कॉसेक पाई बाई एन, ये दूसरा कैपिटल R और स्मॉल a में। और तीसरा है कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r सेक पाई बाई एन, ये तीसरा। ये 3 रिजल्ट आपने कैलकुलेट कर लिए थे।
ये कैपिटल आर, ए और बी, ये स्मॉल ए और ये स्मॉल आर, ये a/2, ये a/2, ये π/n और ये भी π/n थी। अब हमें चाहिए इसका एरिया, एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इसमें। तो एरिया ऑफ पॉलीगन के बारे में बात कर रहे हैं कि एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन यानी सम बहुभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन जो है वो क्या आएगा? तो इसके अंदर ये एक ट्राइंगल है, ऐसे अगर n साइडेड रेगुलर पॉलीगन है तो ऐसे n ट्राइंगल बनेंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं n इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, n इंटू त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिभुज OAB जैसे बिल्कुल समान क्षेत्रफल वाले n बनेंगे, तो n बनेंगे तो एक का कैलकुलेट करके और n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करना है वो देखिए, क्षेत्रफल जो है n इंटू 1/2, इसका एरिया चाहिए तो बेस इंटू हाइट कर दूं, आधार इंटू ऊंचाई, तो AB इंटू इस पॉइंट को मैंने OM कह दिया, तो AB इंटू OM, तो n 1/2, AB आपका A है और ऊंचाई आपके R है। तो पहला फॉर्मूला आ गया n/2 A इंटू R। अब हमें कंप्लीटली जैसे A की टर्म में चाहिए या R की टर्म में चाहिए, स्मॉल r, या कैपिटल R की टर्म में चाहिए। तो देखिए हमारे पास जो तीन रिजल्ट है उनकी हेल्प से हम तीनों की फॉर्म में कैलकुलेट कर लेंगे। तो एरिया आपके पास सबसे पहले स्मॉल r की वैल्यू ये पुट कर दूं, तो n/2 इंटू A इंटू स्मॉल r है a/2 cot π/n, साइड में लिख दो, सिंस स्मॉल r इक्वल टू a/2 cot π/n। तो क्या बन गया एरिया का फॉर्मूला, na²/4 cot π/n। तो ये पहला फॉर्मूला आ गया इन टर्म ऑफ ए के स्मॉल ए के पदों में। जब भुजा दे रखी हो बहुभुज की तो एरिया होता है na²/4 cot π/n। इसके बाद सेकंड देखिए, अब हमें मान लो ये जो अपने पास फॉर्मूला आया इसमें अपने a की टर्म में निकाल लिया, अब स्मॉल r की टर्म में निकालना है तो यहीं से आप इसमें a की वैल्यू निकाल लो। a आपके पास हो गया a इक्वल टू 2r tan π/n, ये इसमें पुट कर दूं तो n/4 a² 2r tan π/n का स्क्वायर और cot π/n। तो ध्यान दीजिए ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है इसमें अब इसको सॉल्व करना है। तो एरिया कितना आया देखिए, n/4 पड़ा है, 4r² tan² π/n और cot को नीचे ले आऊं तो tan π/n, स्क्वायर से ये कट गया, तो एरिया का दूसरा फॉर्मूला आ गया, 4 से 4 कट गया, nr² tan π/n, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। और फिर थर्ड फॉर्मूला देख लीजिए आप कि एरिया जो है वो आपने लिखा था n इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, और AOB का अगर अपने को ये A, ये B और ये C एक एंगल पता है और दो साइड पता है, तो जो एरिया होता है वो 1/2 BC sin A, ये एरिया हम जानते हैं। तो यहाँ पे वही लगाना चाह रहा हूँ, देखिए तो एरिया का फॉर्मूला आ गया आपके पास 1/n तो पढ़ा ही है, 1/2 r इंटू sin 2π/n, r
और साइन 2 पाई बाई एन। तो एरिया का फॉर्मूला आ गया nr²/2 साइन 2 पाई बाई एन। तो कुल मिला के आपके पास 3 फॉर्मूले हो गए एरिया के। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है और रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लेता है, और ये रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। और रिजल्ट्स बड़े इजी गोइंग में हमने इस ट्राइंगल के अंदर ये a/2 स्मॉल r और कैपिटल R, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा लगा के ये 3 रिजल्ट कैलकुलेट किए। और उसके बाद एरिया के लिए n टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, इसका एरिया और इंटू n से मल्टीप्लाई किया। इसका एरिया पहले तो फॉर्मूला लगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, a इंटू r। अब a इंटू r में सबसे पहले स्मॉल r की वैल्यू वो इसमें पुट कर दी, तो ये आ गया na² cot पाई बाई n। इसके बाद में सेकंड के अंदर इस a को r स्मॉल r की टर्म में चाहिए, तो a = 2r tan पाई बाई n इसमें पुट कर दिया, तो एरिया का फॉर्मूला आ गया nr² tan पाई बाई n। और थर्ड कैपिटल R की टर्म में चाहिए, तो क्या होगा n इंटू ये जो ट्राइंगल है, दो साइड और उसके बीच का एंगल पता हो, तो 1/2 BC और साइन A, ये फॉर्मूला हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो 1/2 r इंटू ये एंगल है 2 पाई बाई n कंप्लीट, तो साइन 2 पाई बाई n। तो थर्ड फॉर्मूला हो गया nr²/2 साइन 2 पाई बाई n। तो ये हमें ध्यान रखना था सबसे पहले। रेगुलर पॉलीगन के अंदर जो एरिया का फॉर्मूला है वो ये है। अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस देखें क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a0, a1, a2, a3, a4, a5 are consecutive vertices of regular hexagon, then to find first area of regular hexagon, और सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ a0, a1, a0, a2 एंड a0, a4। ये कह रहा है, ध्यान दीजिए, a0, a1, a2, a3, a4, a5। तो ये आपके पास क्या है, रेगुलर हेक्सागोन है, यानी सम षटभुज है। इस सम षटभुज के जो लगातार सीट्स दे रखे हैं वर्टिसेस, वो है a0, a1, a2, a3, a4, a5। एक तो इसका एरिया चाहिए, और हमें a0, a1 और a0, a2 और a0, a4 इन तीनों का प्रोडक्ट चाहिए। ये मान लो इसका सेंटर मान लिया, तो ये एंगल कितना होगा 2 पाई बाई 6, यानी कि पाई बाई 3, 60 डिग्री। और ये कैपिटल R, ये भी कैपिटल R, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों एंगल भी बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे। यानी ये जो है वो क्या बन जाएगी, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा।
और ये एंगल हमें पता है 120 डिग्री है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें कि कैपिटल आर आपने क्या लिया, ओ ए 0 इक्वल टू OA1, ये है सरकम रेडियस यानी कि परित्रिज्या। कैपिटल आर हो गया परित्रिज्या, और साथ में ये एंगल जो है A0 OA1, एंगल A0 OA1 जो है सेंटर पे 2 पाई एंगल होता है और 6 साइड है तो 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया π/3 मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया। अब आपने ट्राइंगल ले लिया OA0A1, इस ट्राइंगल के अंदर आपने कह दिया OA0 इक्वल टू OA1 इक्वल टू R, तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है OA1 A2 इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी एक समबाहु त्रिभुज है। कैसे हुआ समबाहु, तो ये 60 डिग्री है, ये दोनों साइड बराबर है, 120 को 2 में डिवाइड करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा 60-60, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके सामने है। ओके, अब इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या करें, इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा था कि ये जो रेगुलर हेक्सागोन है वो एक यूनिट सर्किल के अंदर है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कि रेगुलर हेक्सागोन इंस्क्राइब्ड इन ए यूनिट सर्किल, ये R जो है वो 1 दे रखा है। वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागोन विच inscribed in a unit circle, then to find कि A0 A1 A2 A3 A4 जो है A5 are consecutive vertices of regular hexagon which inscribed in a unit circle, कि जो ये वर्टिसेस दे रखे हैं किसी समषटभुज के लगातार शीर्ष है और वो समषटभुज या रेगुलर हेक्सागोन इकाई त्रिज्या के वृत्त या सर्किल के अंदर बना हुआ है, तो उसका एरिया चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ A0 A1 A0 A2 और A0 A4 इसका प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो हमने कैपिटल R कह दिया। सबसे पहले क्या है, सरकम रेडियस जिसका जो 1 दे रखा है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें ये साइड कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले साइड तो हमें पता लगी कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी 1 हो जाएगा, तो A0 A1 इज इक्वल टू 1 इक्वल टू OA0 इक्वल टू OA1। ये साइड आपके पास आ गई सबसे पहले तो सबसे पहले साइड आ गई तो एरिया निकाल दें। एरिया के लिए अपने पास अगर सरकम रेडियस पता है तो हमारे पास फॉर्मूला है nr²/2 sin 2π/n। ये लगा सकते हैं डायरेक्ट, r की वैल्यू 1 पहले भी पता है, n की जगह 6, 1 का स्क्वायर/2 sin 2π/n की जगह 6, तो देखिए 3 sin π/3 आ गया, 2 से इसको काट दिया तो 3√3/2, ये आ गया इसका एरिया स्क्वायर यूनिट सबसे पहले तो। अब साथ में हमें चाहिए A0 A1 तो कैलकुलेट कर लिया, A0 A2 चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल ले लीजिए आप A0 A1 A2 A0 A1 A2 और इसमें cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, कोज्या सूत्र या कोसाइन फॉर्मूला। तो ये हमें पता है पूरा 120 डिग्री है और ये 1 आपके पास है ही, तो फॉर्मूला लगाया आपने A0 A1 स्क्वायर A1 A2 स्क्वायर माइनस A0 A2 स्क्वायर अपॉन 2
A0 A1 इंटू A0 A1 A2, ये आप जानते हो फॉर्मूला। तो इससे क्या होगा, cos 120 की वैल्यू -1/2, 1 स्क्वायर माइनस A0 A2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये 1 और ये भी 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इधर आया, A0 A2 स्क्वायर इक्वल टू 2 + 1 यानी 3। तो A0 A2 आपके पास आ गया √3। अब इसके बाद आप इसी तरह जैसे आपने इस ट्राइंगल के अंदर ये लिखा है, उसी तरह जो ट्राइंगल आपके पास है A0 A4 A5, सिमिलरली ट्राइंगल A0 A4 A5 में A0 A4 है वो भी √3 ही आएगा। तो A0 A1 और A0 A2 और A0 A4 1 इंटू √3 इंटू √3, तो आंसर कितना आ जाएगा इसमें 3। तो ये एक क्वेश्चन था, आपको ये कहा कि एक रेगुलर हेक्सागोन या समषटभुज है, उसकी सारी साइड्स के जो उसके रेगुलर वर्टिसेस है वो दे रखे हैं, कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस लगातार शीर्ष A0 से A5, और वो रेगुलर हेक्सागोन जो है वो एक यूनिट सर्किल के अंदर बना हुआ है, मतलब एक इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर वो निर्मित है। अब उसमें आपसे एक तो एरिया पूछ लिया और आपको प्रोडक्ट, इन 3 लेंथ का प्रोडक्ट पूछ लिया। तो सबसे पहले हमने कहा कि कैपिटल R क्या है, सरकम रेडियस, वो 1 दे रखी है आपको, क्योंकि सर्किल के अंदर बना हुआ ये, या यूं कहें कि इस हेक्सागोन का ये सरकम सर्किल है, उसकी रेडियस 1 है, तो R आ गया। एंगल A0 O A1, ये सेंटर पे 2 पाई एंगल होता है, साइड है 6, तो एक साइड कितना एंगल बनाएगी सेंटर पे, 2 π/n होता है, तो 2 π/6 60 डिग्री हो गया। और ईच इंटीरियर एंगल चाहिए आपको, तो वो हमें पता है कि जो सारे एंगल्स होते हैं वो एंगल तो कितने हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल था n-2 इंटू पाई, n की जगह 6 रखा तो 4 पाई आया। अब 4 पाई के अंदर एक एंगल चाहिए तो 4 π/6, तो 2 π/3 आ जाएगा। जो ईच इंटीरियर एंगल हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक अंतःकोण, n-2 π/n फॉर्मूला था, तो 4 π/6 ये हो गया 2 π/3। तो ये जो 120 डिग्री है वो प्रत्येक अंतःकोण है। तो सबसे पहले तो ये साइड और ये साइड तीनों बराबर है, ये भी 1 ही हो गया, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो पहले तो R दे रखा है तो एरिया निकालना है, तो nr²/2 sin 2 π/n फॉर्मूला होता है, इसमें जैसे आपने वैल्यू रखी आंसर आया 3√3/2। उसके बाद आपने क्या करा, A0 A1 A2 ट्राइंगल लिया और उसमें कोसाइन फॉर्मूला या कोज्या सूत्र लगाया। तो कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है कि cos थीटा इक्वल टू, तो cos 120 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस A0 A2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 1, ये लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल, सॉल्व किया तो A0 A2 आ गया √3। ये 120 है तो ये भी 120 ही होगा, और ये 1 है और ये 1 है तो ये भी कितना आएगा, √3 ही आएगा। तो हमें इन तीनों का प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया, आपके पास आ गया 3। इस तरह से हम, ये रेगुलर हेक्सागोन से रिलेटेड क्वेश्चन था जो आपके सामने मैंने सॉल्व किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एक सर्किल के अंदर रेगुलर पेंटागन है,
A1, A2, A3, A4 और A5। तो आपने कहा क्वेश्चन है इफ एरिया ऑफ सर्कल इज A1 एंड एरिया ऑफ regular pentagon which inscribed in this circle is A2, then to find ratio of A1 and A2। किसी वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे दिया A1 और इसके अंदर जो सम पंचभुज बना है उसका क्षेत्रफल आपको दे दिया A2। A1 और A2 का रेशियो कैलकुलेट करना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर कि एरिया ऑफ सर्कल इज A1 एंड एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागन विच इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल इज A2 टू फाइंड रेशियो ऑफ A1 एंड A2। तो देखिए क्या करें, इसको हम कैपिटल R ले लें। लेट रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R ले ली और एंगल A1O A2 कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 5, क्योंकि सेंटर पे एंगल होता है 2 पाई और 5 साइड है इसलिए 2 पाई बाई n होता है, तो उसके हिसाब से 2 पाई बाई ये कर दिया तो ये कितना हो गया 72 डिग्री आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए A1 आपके पास क्या है पाई आर स्क्वायर नंबर 1, फिर A2 निकालना चाहते हैं इस पेंटागन का तो अपने फॉर्मूला लिखा था 1/2 NR स्क्वायर साइन 2 पाई बाई n। तो देखिए क्या हो सकता है इसके अंदर, वन बाई टू n हो गया 5 R स्क्वायर साइन 2 पाई बाई n की जगह कितना है 2 पाई बाई 5 है 72 डिग्री आ गया ये। तो इससे क्या हो जाएगा 5R स्क्वायर बाई 2 साइन 72 डिग्री। तो आपके पास A1 अपॉन A2 चाहिए, तो A1 तो है पाई आर स्क्वायर अपॉन 5R स्क्वायर बाई 2 साइन 72 डिग्री। तो देखिए आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 पाई अपॉन 5 और जो साइन 72 डिग्री है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस 18 डिग्री। क्यों, साइन थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन 72 डिग्री जो है कॉस 90 माइनस 72 करोगे तो कॉस 18 डिग्री आ जाएगा। तो आपके पास A1 अपॉन A2 जो है 2 पाई अपॉन 5, इसको ऊपर ले आए तो सेक 18 डिग्री। 18 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाई 10, 180/10। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और कह रहा है कि रेगुलर पेंटागन और रेगुलर डेकागन की पेरीमीटर सेम है तो उनके एरिया का रेशो चाहिए। इफ पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन एंड रेगुलर हेक्सागन is equal, then to find the ratio of
एरियाज, देयर एरियाज। तो आपने कहा रेगुलर पेंटागन और रेगुलर हेक्सागन की पेरीमीटर सेम है, तो आपने इसमें क्या कहा कि किसी सम पंचभुज और सम दशभुज की का परिमाप बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। तो क्या किया आपने, मान लिया लेट पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन एंड रेगुलर डेकागन, रेगुलर पेंटागन एंड रेगुलर डेकागन लिखा है, ये हेक्सागन लिख दिया मैंने, डेकागन इज 10x। तो 10x मान लिया तो आपके पास साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2x, और साइड ऑफ रेगुलर डेकागन कितना हो जाएगा, x। ये दो चीजें तो आपके पास आई। अब अपने को क्या करना है इसके अंदर, ये आपने दे दिया, एक तो रेगुलर पेंटागन की बात कर रहा है, इसकी साइड हो गई 2x, सेंटर पे एंगल कितना बनेगा, ये हो जाएगा 2π/5, ठीक है। और जो डेकागन है उसकी साइड x है और इसका सेंटर, जो सेंटर पे एंगल बनेगा 2π/10 बनेगा। तो पहले एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागन चाहिए। तो जब साइड पता है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है उसका, जब हमें साइड पता हो तो na² cot π/n बताया था, na²/4 cot π/n। तो n की जगह 5, a की जगह हो गया 2x²/4 और cot π/5। तो कितना आया ये, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5x² cot π/5, नंबर 1। और दूसरा आपने कहा एरिया ऑफ रेगुलर डेकागन। तो रेगुलर डेकागन में n की जगह 10 रखना है तो 10x²/4 और cot π/10 करना पड़ेगा, ये नंबर 2। अब आपको ये रेशो चाहिए, एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागन यानी पंचभुज का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ रेगुलर डेकागन दशभुज, सम दशभुज का क्षेत्रफल। इसका तो था 5x² cot π/5 और ये है 5x²/2 cot π/10। 5x² से 5x² कट गया, 2 ऊपर आ गया और cos π/5 अपॉन साइन π/5 और साथ में ये cos π/10 और साइन π/10। तो 2 cos 36, 180/5 होता है 36 और साइन 18 बटे ये साइन 36 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin 18 डिग्री cos 18 डिग्री और इनटू में cos 18 डिग्री पड़ा है। तो ये sin 18 कट जाएगा, ऊपर आया 2 cos 36 डिग्री अपॉन 2 cos² 18 डिग्री। तो 2 cos 36 अपॉन 2 cos² थीटा